या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांभवी देव माता च चिंतारतन प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती नव दुर्गा पाठ। जय माता जी। श्री नव दुर्गा महिमा। जय माता जी। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति हैं। जय माता जी। ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर इन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति पालन पोषण और संहार करते हैं। जय माता जी। सूर्य इंद्र आदि अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। जय माता जी। श्री मार्कंडे पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। जय माता जी। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और देवी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जय माता जी। आद्या शक्ति माँ दुर्गा द्वारा ये 9 रूप धारण किए जाने के विविध हेतु हैं। जय माता जी। आसुरी शक्तियों के नाश हेतु हमें अपने भक्तों की रक्षा तथा धर्म के पुनरुद्धार के लिए ही माँ दुर्गा अपनी दिव्य शक्तियों के साथ विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। जय माता जी। नवरात्रों में श्री दुर्गा की इन्हीं रूपों की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। जय माता जी। प्रत्येक भक्त को माँ के इन 9 रूपों से परिचित होना चाहिए। जय माता जी। साधक को 9 दिनों तक देवी के क्रमशः एक एक रूप को मुख्य मानकर इन स्वरूपों का ध्यान पूजन और अर्चन करना कल्याणकर होता है। जय माता जी। पूजन उपरांत प्रतिदिन एक कुमारी कन्या पूजन का विधान है। जय माता जी। छठी कात्यायनी। जय माता जी। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। जय माता जी। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या के फल स्वरूप उनके घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई तथा अन्य मता अनुसार कालांतर में जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया तब उसके नाश हेतु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तेज से एक देवी प्रकट हुई। जय माता जी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी से यह कात्यायनी कहलाई। जय माता जी। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। जय माता जी। इनकी सवर्णमयी कांति है। जय माता जी। 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। जय माता जी। इनका वाहन सिंह है। जय माता जी। दाएं हाथ अभय मुद्रा एवं वर मुद्रा में है। जय माता जी। बाएं हाथों में क्रमशः तलवार और कमल सुशोभित है। जय माता जी। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। जय माता जी। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। जय माता जी। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जय माता जी। साधक इस स्थिति में माँ कात्यायनी के चरणों में स्वयं को मन बुद्धि में पूर्णतः समर्पित कर देता है। जय माता जी। माँ कात्यायनी शीघ्र फलदायिनी है। जय माता जी। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रज में गोपियों ने इन्हीं की पूजा यमुना तट पर की थी। जय माता जी। जय माता। श्री दुर्गा देवी कवच। जय माता जी। ओम नमः चंडिकाय नमः। जय माता जी। महर्षि श्री मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस संसार में जो अत्यंत गोपनीय हो, सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला हो, जो आज तक आपने किसी के सामने प्रकट न किया हो, कृपया करके ऐसा कोई कवच मुझे बताइए। जय माता जी। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ऊपर श्रेष्ठ, संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला अत्यंत पवित्र एवं गोपनीय कवच सो तुम मुझसे सुनो। जय माता जी। हे महामुनि, उस अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियां हैं जो नव दुर्गा कहलाती हैं। जय माता जी। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और देवी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जय माता जी। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, घोर संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से व्याकुल हो, तो भगवती नव दुर्गा की शरण को ग्रहण कर ले तो उसका कुछ भी अमंगल नहीं होता। जय माता जी। युद्ध आदि के इसमें संकट पड़ने पर भी उसे कोई संकट नहीं होता। जय माता जी। उन्हें शोक दुख और भय का सामना नहीं होता। जय माता जी। जो भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनको निश्चय कल्याण एवं उन्नति की प्राप्ति होती है। जय माता जी। हे देवेश्वरी, जो आपका स्मरण करते हैं उनकी आप हर प्रकार से रक्षा करती हैं। जय माता जी।
इसमें संदेह नहीं है। जय माता जी। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती हैं। जय माता जी। बैल पर माहेश्वरी, कौमारी मोर पर भगवान विष्णु की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान रहती हैं। जय माता जी। बैल पर सवार ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया हुआ है। जय माता जी। हंस पर बैठी हुई ब्राह्मणी देवी सब आभूषणों से सुशोभित है। जय माता जी। इस प्रकार ये सभी माताएं संपूर्ण योगों से युक्त हैं। जय माता जी। सभी देवियां रथों पर बैठी हुई भक्तों की रक्षा हेतु क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं। जय माता जी। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशुता पास, कौंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों को अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। जय माता जी। ये अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभयदान के लिए और देवताओं के कल्याण के निमित्त ही धारण करती हैं। जय माता जी। हे महारौद्र रूप, अत्यंत महापराक्रमी, महाशक्तिशाली और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। जय माता जी। हे शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। जय माता जी। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, वाराही दक्षिण दिशा से, नैऋत्य कोण से खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। जय माता जी। पश्चिम में वारुणी, वायव्य कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कोमारी, ईशान कोण से शूलधारिणी, ऊपर आकाश से बरमाजी, नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। जय माता जी। इस प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय माता जी। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से, बाईं ओर से अजिता देवी, दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्धोतनी चोटिया की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। जय माता जी। ललाट में माला धारिणी देवी, यशस्वनी बोहों की, बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। जय माता जी। दोनों आंखों के मध्य भाग में शंखिनी, कानों में द्वारवासिनी देवी, कालिका देवी कपोलों की, मूल की सांकरी, नासिका में सुगंधा देवी, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ में सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। जय माता जी। दांतों में कोमारी, कंठ प्रदेश की चंडिका, गले की घंटी की चित्र घंटा, महामाया तालु की रक्षा करे। जय माता जी। कामाक्षी देवी ठोडी की, श्रव मंगला मेरी वाणी की, भद्रकाली गर्दन की, धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। जय माता जी। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ की नली की नलकुबरी, कंधों की खडगिनी, दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। जय माता जी। दोनों हाथों की दंडिनी, अंबिका समस्त उंगलियों की, समस्त नखों की सुलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। जय माता जी। दोनों सतनों की महादेवी, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करे। जय माता जी। नाभि की कामिनी, गुहे भाग की गुहेश्वरी देवी, पूतना व कामिका लिंग की, महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। जय माता जी। भगवती कटी भाग की, विंध्य वासिनी दोनों घुटनों की, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। जय माता जी। दोनों घुटियों की नारसिंगी, पाँवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पाँवों के उंगलियों की श्री देवी, तलवों की तलवासिनी देवी, नखों की दृष्टा क्रालिनी देवी, केशों की ऊर्ध्व केसनी देवी, रोम छिद्र की कोबेरी, त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। जय माता जी। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि की पार्वती देवी, आंतों की काल रात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, मूलाधार पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखों के तेज की ज्वालामुखी, शरीर के समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। जय माता जी। हे ब्रह्माणी देवी, आप मेरे वीर्य की, छाया की छत्रेश्वरी देवी, मेरे अहंकार मन और बुद्धि की धर्म धारिणी देवी सदा रक्षा करे। जय माता जी। मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की वज्र हस्ता देवी, भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के विषयों में योगिनी देवी तथा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करे। जय माता दी। आयु की वाराही देवी, वैष्णवी धर्म की, यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रिणी देवी सदा रक्षा करे। जय माता दी। हे इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की, हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। जय माता दी। मार्ग में आई हुई आपत्तियों से सुपत्था देवी, मार्ग की क्षेमकरी देवी, राज दरबार में महालक्ष्मी,
चारों ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। जय माता दी। हे पाप नाशिनी देवी, जो स्थान कवच में शेष रह गया हो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। जय माता दी। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, जय माता दी। क्योंकि कवच का पाठ करके मनुष्य नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है वह उसमें निश्चय ही सफलता प्राप्त कर लेता है। जय माता दी। कवचधारी मनुष्य पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। जय माता दी। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। जय माता दी। वह युद्ध में कभी पराजित नहीं होता जय माता दी। और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। जय माता दी। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जय माता दी। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के इसमें श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। जय माता दी। वह तीनों लोकों में पराजित नहीं होता जय माता दी। और अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। जय माता दी। उसके लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी। स्थावर जंगम कृत्रिम विष आदि तथा समस्त अभिचारक यंत्र तंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर हैं, भूचर प्राणी, खेचर, जलचर, उपदेशक, साथ में उत्पन्न होने वाले रोग, साकिनी डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। जय माता दी। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। जय माता दी। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान व वृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता दी। उसके तेज की वृद्धि होती है। जय माता दी। जो पहले कवच का पाठ करके फिस्पत सती चंडी का पाठ करता है उस मनुष्य के पौत्र पौत्रादिक जब तक वह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। जय माता दी। महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जय माता दी। जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जय माता दी। देहांत के बाद उस परम उत्तम धाम को प्राप्त कर लेता है। जय माता दी। फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिवजी के साथ ही आनंद का भागी होता है। जय माता दी। इति श्री देवी कवचम भाषा समाप्तम। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम। जय माता दी। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, समा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सवधा आदि मूर्ति में देवियों तुम्हें मेरा नमस्कार है। जय माता दी। हे देवी चामुंडे आपकी जय हो। जय माता दी। संपूर्ण प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी आपकी जय हो। जय माता दी। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। जय माता दी। हे काल रात्रि देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है। जय माता दी। मधु और केटव दत्ते को मारने वाली श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। जय माता दी। हे देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रस्त व नाश करो। जय माता दी। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रस्त व नाश करो। जय माता दी। हे रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रस्त व नाश करो। जय माता दी। सुम और निशुम तथा दुम्मर लोचन का नाश करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रस्त व नाश करो। जय माता दी। हे वंदनीय युगल चरणों वाली सबको सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रस्त व नाश करो। जय माता दी। हे देवी आपके रूप और चरित्र अचिंतनीय है। आप सब शत्रु का नाश करने वाली हो। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रस्त व नाश करो। जय माता दी। पापों का नाश करने वाली हे चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन भक्तों को आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रस्त व नाश करो। जय माता दी। संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाली हे चंडिके भक्तिपूर्वक तुम्हारी अर्चना करने वाले भक्तों को आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रस्त व नाश करो। जय माता दी। हे चंडिके इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रस्त व नाश करो। जय माता दी। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो,
परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो नाश करो। जय माता दी। हे देवी, जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो नाश करो। जय माता दी। हे देवी, मेरा परम कल्याण करो, उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो नाश करो। जय माता दी। देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली अंबिके देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो नाश करो। जय माता दी। अपने भक्त जनों को विद्वान, कीर्तिमान, धनवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो नाश करो। जय माता दी। हे प्रचंड राक्षसों के गर्व का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो नाश करो। जय माता दी। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, आप मेरे लिए रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो तो नाश करो। जय माता दी। भक्ति पूर्वक शाश्वत भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित परमेश्वरी, आप मेरे लिए रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो नाश करो। जय माता दी। पार्वती के पति श्री शंकर जी द्वारा पूजित परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो नाश करो। जय माता दी। सचे पति इंद्र के सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो। काम करो तो नाश करो। जय माता दी। प्रचंड भुज दंडों से दुष्टों के घमंड को चूर करने वाली देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो नाश करो। जय माता दी। हे भक्त जनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तरने वाली, श्रेष्ठ कुल्लो उत्पन्न स्त्री सुख प्रदान करो। जय माता दी। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके स्पत सती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह स्पत सती के जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है। जय माता दी। इति श्री मार्कंडे पुराणे अर्गल स्तोत्रम भाषा समाप्तम। जय माता दी। अश्रीकिलक स्तोत्रम। जय माता दी। महर्षि श्री मार्कंडे जी ने कहा कि अर्धचंद्रधारी, दिव्य तीन नेत्र वाले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वैद तरय स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय माता दी। मंत्रों के जाप, उत्किलन आदि सब को मैं समझकर निरंतर जप करने वाला स्पत्सती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। जय माता दी। इस प्रकार स्पत्सती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं जय माता दी। और केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। जय माता दी। न ऐसा कोई मंत्र है, न औषधि है जिसके जप के बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। जय माता दी। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर भगवान ने इस उत्किलन को कहा, तंत्र धर्म चंडिका देव के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जय माता दी। इस स्तोत्र के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल प्राप्त होता है। जय माता दी। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, जय माता दी। अन्यथा नहीं। जय माता दी। इसलिए इसका निष्कलन करके जिसे नित्य जपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। जय माता दी। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके ही प्रारंभ करें। जय माता दी। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। जय माता दी। अतः किसी विद्वान से इसकी संपूर्ण विधि को जान ले। जय माता दी। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठ आरंभ करते हैं। जय माता दी। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वह सब तेरी कृपा प्रसाद से ही है। जय माता दी। अतः यह जप करने योग्य है। जय माता दी। पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं, जय माता दी। उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। जय माता दी। इसके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, स्त्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। जय माता दी। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। अश्रीकिलक स्तोत्रम समाप्तम। जय माता दी। विकास आवाज कम करिए इसकी। बारहवां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, देवताओं, जो कोई स्थिर चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा सत्वन करेगा उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जय माता दी। जो मधु केटव का नाश, महिषासुर का वध
और शुभ निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति भाव से युक्त मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। जय माता दी। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। जय माता दी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। जय माता दी। उनको कभी अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा। जय माता दी। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। जय माता दी। इसलिए सबको शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ और श्रवण करना चाहिए। जय माता दी। यह परम कल्याण कारक है। जय माता दी। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा देविक, देहिक, भौतिक तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जय माता दी। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। जय माता दी। वहाँ सदा मेरा वास बना रहता है। जय माता दी। बलिदान, पूजा, होम, महाउत्सव में सर्व अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। जय माता दी। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, होम, पूजा आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करूंगी। जय माता दी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक जो सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य व पुत्र से संपन्न होगा। जय माता दी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय माता दी। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर गाथाएं, युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम के श्रवण मात्र से मनुष्य भय रहित हो जाता है। जय माता दी। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। जय माता दी। उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। जय माता दी। सर्वत्र शांति क्रम में बुरे सौपन दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। जय माता दी। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। जय माता दी। मनुष्य द्वारा देखा गया दुःसौपन शुभ फल देने वाला हो जाता है। जय माता दी। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। जय माता दी। मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छे प्रकार मित्रता कराने वाला सिद्ध होता है। जय माता दी। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। जय माता दी। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। जय माता दी। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाला है। जय माता दी। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने से, 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे में मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। जय माता दी। मेरा यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। जय माता दी। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। जय माता दी। मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। जय माता दी। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। जय माता दी। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। जय माता दी। वन में, सोने मार्ग में अथवा दावा अग्नि से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर, जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। जय माता दी। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का
स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। जय माता दी। ऋषि बोले, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई। जय माता दी। फिर समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का उपयोग करने लगे। जय माता दी। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर महापराक्रमी देव शत्रु शुंभ महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दत्ते पाताल लोक में चले गए। जय माता दी। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। जय माता दी। वे ही इस संपूर्ण विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। जय माता दी। राजन, पर महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जय माता दी। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं, वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। जय माता दी। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। जय माता दी। मनुष्यों के उत्थान के समय वे ही ग्रह में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं। जय माता दी। वे ही अभाव काल में दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। जय माता दी। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि, उत्तम गति को प्रदान करती हैं। जय माता दी। देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। श्री दुर्गा चालीसा। जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। निरंकार है जो तुम्हारी तिहु लोक फैली, उज्यारी शशि ललाटमुख महाविशाला, नेतला बिकटे विकराला, रूप मातु को दिख सुहावे, दर्श कर जन अति सुख। तुम संसार शक्ति लेके ना पालन हेतु अंधन देना, अन्नपूर्णा तुम जगपाला, तुम ही आदिश परलेकाल सब नासनहारे। तुम गौरे से शंकर प्यारे, शिव योगे तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा श्रुत नित्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि मुनि धरो रूप, नरसिंह को अम्बा पकड़ भई फाड़, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को सरक पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाए, श्री नारायण शेर सिंधु में कर्त विलासा, दया सिंधु तेजे मन्यासा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा मित्र जात मातंगिरो दुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगताणी, छिन बाल भव दुख निवार, केहरी वाहन सौ भवानी, लांग रुविरत चल कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर बाजे, सोहे अस्त्र वे त्रिशूला जाते उठे, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजा, सुम निसुम दानो तुम्हारे रक्त बेसंग, महिषासुर नृपति विमानी, जय ही अकबल मय कुलानी, रूप काल काली को धारा, सेन से तुम थे परिगाढ़ संतान पर जब जब भाई साय मातो, तब तब अमरपुरी आरूबा सौ लोक का तब महिमा सब ज्वाला में है जो तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकटनी ध्यावे, तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण तो छुट्टी जाए, जोगेश्वर मने कैद पुकारी, योग न हो शक्ति न पाए, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति ने केन विलंबा, मोको मात कष्ट गेरो, तुम मिन को हरे दुख आशा त्रिसन कर सतावे, रिपु मूर्ख में डर पावे, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा हिम्मत दयाला, देश दे दे करो निहाला, जब लगे जीवन दया फल पाऊं तुम्हारो यश में दास, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण ने जाने करो कृपा जगदम, देवी दास शरण ने जाने करो कृपा जगदम भवानी। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम, संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब, जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति विदित भवानी, सिंह वाहिनी, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारणी, जय जगदेवी, जय 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 असुरासुर सेवी, महिमा में तापार तुम्हारी से सहज मुख, हिनन के दुख हरत भवानी, ने देखो तुम सब कर मन सा पूर्वत माता, महिमा में जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरंत वांछित, तू ही वैष्णवी, तो ही रुद्राणी, तो ही सहारदौर, रमा राधिका श्यामा काली, तो हे माँ संतान प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोई पर, तो ही हिंगलाज महारानी, तो ही शीतलारो विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तो ही लक्ष्मी
तो ये जानवर उत्तराणी हम बहुते में निर्वाणी अष्टभुजे वाराणी देवी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव 64 देवी कल्याण गौरी मंगला सब गुण खाने पट्टन मुंबा दंत कुमारी भद्रकाली सुनोने वज्रधानी शोकनाशिनी आयु रक्षणी विंध्यवासिनी जया और विजया बेताली मातो संकटोरो विकराली नाम अनंत कुमार भवन नेकी में मानुष ज्ञानी जा पर कृपा मातो तबे तो करे चाहे मन कृपा कर्मो पर महारानी श्री करिए अम्बे मंबाणी कृपा कर्मो पर महारानी सिद्ध करिए अम्बे मंबाणी कृपा कर्मो पर महारानी सिद्ध करिए अम्बे मंबाणी कृपा कर्मो पर महारानी सिद्ध करिए अम्बे मंबाणी जो नरधरे महत का धन ताकसदा होए कल्याण पते ताई सपने नहीं आवे जो देवी का जाप जो नर करण होए पारा सो नर पाठ के सतबारा निश्चरण मोचन हो जाए जो नर पाठ के मन स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे या जग में सोते सुख पावे जाको व्याधि सावे भाई जाप करब सब जो नते बंदे में होए 12,000 पाठ कर सोए निश्चय बंदित छोटे जाए सत्य समम जा पर जो कुछ संकट होए निश्चय देवी सुमेरो सोए जाका पुत्र होतनी भाई सोने विधि कराऊ 5 वर्ष पाठ करावे नवरातन में पर जमावे निश्चय होए प्रसन्न भवानी पुत्र देता कर जब जानाल आन चढ़ावे विदेश में पूजन करवावे नित्य पढ़ते पाठ करे मन लाई प्रेम से इतनी आनु या श्री विंध्याचल 40 रंग पढ़त होवे अवनिशा यह जनी अचरज मानो भाई ना दृष्टि जा प्रो जाए जय 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 जगमात भवानी कृपा कर मोय जय 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 जगमात भवानी कृपा कर मोय पर जन जानी बोल साचे दरबार की जोता वाली मैया तेरी सदा ही जय।